दोस्तों नमस्कार। आपका प्री बोर्ड परीक्षा के लिए पूरा पेपर आ चुका है और वो है आपका हिंदी विषय का। सुबह सुबह इस पेपर को देख कर जाइए और इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे 101%। सभी बच्चों को आप सभी को 6 सेट पेपर हमारे ऐप पर मिल रहे हैं, मेंस एजुकेशन ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वार्षिक परीक्षा के लिए नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, हैंड रिटन नोट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्री बोर्ड परीक्षा का संपूर्ण जो पेपर है इसका सॉल्यूशन। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वार्षिक परीक्षा तक आपको सारी अपडेट मिलती रहे। देखिएगा, आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा। हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को निशा निमंत्रण याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। तो इसमें श्रृंगार शांत और करुण रस जो होता है इसमें माधुर्य गुण पाया जाता है, तो माधुर्य आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग विद्यापीठ की जो महिला विद्यापीठ की स्थापना है वो किसने की? तो इसमें महादेवी वर्मा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शब्द युग्म के प्रकार हैं। शब्द युग्म के कितने प्रकार हैं? तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है, शब्द युग्म जो होता है इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। जूझ पाठ की विधा है। दोस्तों जूझ आप लोगों को याद रखना है और वो आत्मकथात्मक उपन्यास आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो इंट्रो को समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसमें इंट्रो आप आंसर करेंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट एनुअल एग्जाम तक मिलती रहे। और हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट का नोट्स उपलब्ध करा दिया है। देखिएगा यहाँ पर पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है। तो इसमें आपको लिखना है ढोलक की तरह एक बाजा। ठीक है, इसमें आपको आंसर लिखना है ढोलक की तरह एक बाजा। ये सभी आंसर का हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिएगा, सर हृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को कहते हैं। तो अस्थायी है तो उनको संचारी भाव कहते हैं, इसमें आपको संचारी भाव लिखना रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है। तो बाजार दर्शन जो पाठ है इसमें ग्राहकों की चर्चा की गई है। गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है, तो गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है, इसमें आप लोगों को तकनीकी लिखना है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था, इसमें आप उत्तर में अमेरिका लिख दीजिएगा करेक्ट। ठीक है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, तो रेडियो नाटक जो होता है उसमें दृश्य नहीं होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, हमसे जितना बन पड़ेगा आपकी हेल्प हम कर देंगे। वैसे आप सभी अच्छे से प्रदर्शन करेंगे एग्ज़ाम में। देखिएगा, ट्रू फॉल्स में कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। अगला है बिंब सार्वभौमिक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना रहेगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे में वानर सेना का वर्णन किया है, ये आपका सही है। विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए सरल, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए तभी तो समझ आएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, जो कि इसमें असत्य होगा क्योंकि मोहम्मद नवाज नहीं अली नवाज था। ठीक है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, ये भी आप लोगों को असत्य लिखना है क्योंकि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, अब सही जोड़ी मिलाकर लिखिए वाला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। बात सीधी थी पर, तो इसमें आपको लिखना है कोई दूसरा नहीं। ठीक है, इसके बाद में ढोलक की आवाज़, ये संजीवनी शक्ति का काम करती थी। ढोलक की जो आवाज़ है ये संजीवनी शक्ति काम करती। राजभाषा में आपको लिखना है सरकारी कामकाज की भाषा। दोस्तों जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसको राजभाषा कहते हैं। उर्दू फारसी का छंद दोस्तों रुबाइयाँ हैं, और रुबाइयाँ वाला जो पाठ है वो फिराक गोरखपुरी का है अपने पाठ्यक्रम में। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला आप लोगों को आंसर लिखना है। भारत का पहला छापा खाना, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, गोवा में। कब? 1556 में। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, तो रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना बिहारी सतसई है
और बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, ये बात याद रखना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारी जोड़ी का और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ऐप पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड आपको इंस्टॉल करना है, कोड डालना है free99 जब आप हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स परचेस करेंगे, ठीक है। कोर्स जब भी आप बाई करें उस समय आप लोगों को free99 कोड डालना है ताकि आपको अपडेट मिल जाए। काय में डिस्काउंट 199 है, उसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब इसके बाद में आप लोगों का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न आ चुका है। देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न, कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो उमाशंकर जोशी के रूप में बीज कविता रूप में अंकुरित होता है और इसके अलावा आप लोगों को फसल रूप में अंकुरित होता है, फसल रूप में, दोनों लिख देना। अगला देखिएगा, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें व्यतिरेक अलंकार आप लिखेंगे, ठीक है, व्यतिरेक अलंकार, ये सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अनासक्त योगी कबीर के अतिरिक्त किसको कहा है? तो आप लोगों को याद रखना है, एक तो है कालिदास और एक है तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस दोनों में से एक ऑप्शन सही है वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे सभी बच्चे, और जिसका कमेंट सही रहेगा उसको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा, समझ जाना आपका सही है। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? तो सेक्शन ऑफिसर थे दोस्तों, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। घटनास्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो उसको लाइव बोला जाता है। सभी बच्चों को इसमें लाइव याद रखना रहेगा, ठीक है दोस्तों। अनासक्त योगी तुलसीदास जी को कहा है, ये बात मैं आपको बताकर जा रहा हूँ, ध्यान रखना, अनासक्त योगी तुलसीदास जी को कहा है, ठीक है।